2007 के अंत में इराक युद्ध समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति बुश ने जीत की घोषणा की है और पुनर्निर्माण कार्य प्रभावी है। सार्जेंट मैथ्यू साइट पर काम करने वाले सभी अमेरिकी पिघलते सूरज के नीचे स्थान देखने के लिए सैनिक झाड़ियों और पत्थरों के झुंड के पीछे। मैथ्यू अधीर होने लगता है और सोचने लगता है कि कोई इराकी सैनिक नहीं बचा है और बिखरे हुए शवों को देखते हुए साइट पर एक टीम इसहाक बताते हैं कि यहाँ एक बड़े समूह के घूमने का कोई संकेत नहीं है और बताते हैं कि क्योंकि सभी श्रमिकों को हेडशॉट्स द्वारा मार दिया गया था, ये जुबा के रूप। हालांकि मैथ्यूज को लगता है कि 30 सेकंड से कम समय में इतने लोगों को मारना किसी के लिए भी असंभव है। आखिरकार मैथ्यूज इंतजार करते करते थक जाता है और इसहाक को उसके लिए कवर करने के लिए कहने के बाद स्थान का बारीकी से जायजा लेने के लिए नीचे जाता है। इसहाक बताते हैं कि उनका दायरा अस्पष्ट होता जा रहा है और मैथ्यू उन्हें जल्द ही इसे न बदलने के लिए चिढ़ाते हैं, लेकिन यह इसहाक फिर मैथ्यू सुराग की तलाश में शरीर से शरीर तक जाता है और इसहाक के सिद्धांत पर विश्वास करना शुरू कर देता है जब वो पुष्टि करता है कि सटीक हेडशॉट से सभी की मृत्यु हो गई। वो शॉट्स की संभावित दिशा का पता लगाने के लिए साइट के बीच में जाता है, जबकि इसहाक उसे पीछे हटने के लिए भीख मांगता है, लेकिन अचानक एक शॉट सुनाई देता है और मैथ्यू जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द। अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेताब इसहाक किसी भी आने वाली गोलियों से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ता है, लेकिन जब वो मैथ्यूज तक पहुंचने वाला होता है तो उसे इसहाक के पास मैथ्यूज को पीछे छोड़ने और टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पीड़ित लेकिन अभी भी जीवित मैथ्यू इसहाक से संपर्क करता है और उन्हें आधार पर कॉल करने और बैकअप के लिए पूछने के लिए कहता है। हालांकि सबसे पहले इसहाक ने नोटिस किया कि उसके पैर का घाव काफी भयानक है, इसलिए वो रक्तस्राव को रोकने के लिए फिर वो अपने रेडियो बैग को पकड़ लेता है और आधार से संपर्क करने की कोशिश करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसके पास कोई संकेत नहीं है, क्योंकि स्नाइपर ने अचानक मैथ्यूज उससे फिर से संपर्क करता है और उसे स्नाइपर को हाजिर करने के लिए कहता है ताकि वो उस पर निशाना साध सके। इसहाक की अनदेखी करते हुए जब वो उसे चेतावनी देता है कि स्नाइपर इसहाक स्कोप डालने के लिए अपने चाकू से दीवार में छेद करने का काम शुरू करता है, लेकिन कुछ गिरने वाली चट्टानों से उसके हाथ को चोट लग जाती है। मैथ्यूज तब अपनी राइफल तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए आगे बढ़ता है, केवल खून की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की तरह अंत नहीं करना चाहता, इसहाक अपने पैर से गोली निकालने के लिए एक ब्लेड का उपयोग करता है, जो एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है। कुछ समय बाद इसहाक जाग जाता है जब वो अपने ईयरपीस से एक अजीब सी आवाज सुनता है। यह आधार से एक अधिकारी निकला और इसहाक तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करना और चिकित्सा आपूर्ति के लिए भीख मांगना शुरू कर देता है। हालांकि उसे संदेह होने लगता है जब अधिकारी उससे बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछता है और इसहाक बताता है कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसे खतरे में डाल देगा। और जब वो आदमी की बातों पर अधिक ध्यान देना शुरू करता है तो उसे पता चलता है ये जुबा स्नाइपर है जिसे जाल लगाने की कोशिश करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी में हैक किया जाता है। इसहाक इसके लिए नहीं गिरता है और उसे बाहर बुलाता है, लेकिन फांसी लगाने के बजाय जुबा ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि वो इसहाक को बेहतर जानना चाहता है। इसहाक फिर से रेडियो की कोशिश करता है, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जुबा अपने मूर्खतापूर्ण सवाल करने पर जोर देता है और जब इसहाक वापस बात करने से इनकार करता है तो जुबा ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी, जो जोखिम भरा है क्योंकि इसहाक थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के लिए सहमत हो जाता है और जुबा को पहले जाने के लिए कहता है। जुबा उसे बताता है कि वह सिर्फ एक नियमित इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाना चाहता है और इसहाक से अपने परिवार के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन इसहाक बताता है कि यह बहुत व्यक्तिगत है। तब इसहाक जुबा के तर्क का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो उन लोगों को मार रहा है जो वास्तव में स्कूलों, पाइपलाइनों और बुनियादी ढांचे को लाकर देश को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे। इससे जुबा को हंसी आती है और वह समझाता है कि यहाँ बनाया गया पैसा बाद में यूएसए वापस भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है जुबा सवाल पूछता रहता है, लेकिन इसहाक अपने बारे में कुछ भी व्यक्तिगत कहने से इनकार करता रहता है, जिससे जुबा ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी। हालांकि इसहाक अब उस पर विश्वास नहीं करता। ये साबित करने के लिए कि वो खतरनाक है, जुबा ने इसहाक को दायरे के पिछले मालिक का नाम बताया और कहा कि वो मर चुका है, मैथ्यू के पहले चिराने के हवाले से। However, Isaac does not believe him anymore. इसका मतलब है कि जब से वे आए हैं जुबा उनकी बातचीत सुन रहा है। अपने दायरे का उपयोग Juba has been listening to their conversation since they arrived.
इसके बाद इसहाक ने अपनी बोतल से कुछ पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक छेद होने के कारण उसे खाली पाया, जिसकी पुष्टि जुबा ने की थी कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वो ये भी स्वीकार करता है कि उसने कोई भी शॉट मिस नहीं किया। उसने इसहाक को एक अपरिहार्य स्थिति में डालने और उसे धीरे धीरे मरने के लिए बोतल, एंटीना और इसहाक। He also admits he did not miss any shots. He specifically shot the bottle, the antenna, and Isaac's leg in order to put Isaac in an unescapable situation and make him die slowly, which he will enjoy hearing through the communicator. जब इसहाक को वो गोली मिलती है जो उसने अपने पैर से मारी थी, तो वो करीब से देखता है और कुछ डरपोक सवाल करके जुबा के हथियार मॉडल की गणना करना शुरू कर देता है। वो जुबा को एक आतंकवादी भी कहता है, जो जुबा को फिर से हंसाता है क्योंकि वह बताते हैं कि अमेरिकी अवैध रूप से एक विदेशी देश में लोगों को मारने के लिए तैयार हथियारों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। जब जुबा बात करता है, इसहाक कुछ और गणना करता है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने दायरे को देखता है कि जुबा कचरे के विशाल ढेर के नीचे छिपा हुआ है। वो लंबे समय से इन कठोर परिस्थितियों में रहा है, अत्यधिक गर्मी का उल्लेख नहीं करना, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति वास्तव में एक पेशेवर है। हालांकि जुबा प्रसिद्ध स्नाइपर होने से इनकार करता है और एक बार फिर नियमित इराकी होने का दावा करता है। उसके लहजे को देखते हुए इसहाक का अनुमान है कि जुबा को एक पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी होना चाहिए जिसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन जुबा ने इसे भी खारिज कर दिया और बताया कि वह केवल उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। बदले में इसहाक कहानी साझा करता है कि कैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला जब वो एक बच्चा था और बाद में वयस्कों के रूप में वे एक साथ कैसे शामिल हुए। जल्द ही निर्जलीकरण और थकावट का इसहाक पर एक कठिन प्रभाव पड़ने लगता है, जो जुबा को सुनते ही जमीन पर गिर जाता है और उसे बताता है कि वो अपनी जीभ को अपनी छाती से लगा लेगा। इसके बाद इसहाक अपनी राइफल पर एक जैकेट और हेलमेट लगाकर और दीवार के ऊपर लहराकर जुबा को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन जुबा इसके झांसे में नहीं आता। क्या गिरता है हेलमेट दीवार के दूसरी तरफ उतरता है, इसलिए अब इसहाक भी अपने सिर की रक्षा नहीं कर सकता। इस तरह की मूर्खतापूर्ण गलती स्निपिंग पॉइंट है और उसे रुला देती है। अधिक समय बीत जाता है और इसहाक जोखिम उठाने की कोशिश करने के लिए काफी हताश हो जाता है। वो जमीन पर पड़े एक शरीर की ओर दौड़ता है और अपना बैग और रेडियो चुराकर वापस दीवार की ओर भागता है, क्योंकि वो उन सभी गोलियों को चकमा देता है जो जुबा ने तुरंत उस पर फेंकी थी। बैग में इसहाक को पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिसे वह तुरंत खा लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। जुबा भी उसे इस जोखिम के लिए दीवार पर गोली मारकर और उसके स्कूपर को भारी नुकसान पहुंचाकर दंडित करता है। अचानक इसहाक अपने ईयरपीस से कुछ गड़बड़ी सुनता है और महसूस करता है कि यह मैथ्यूज है, जो अभी भी जीवित है। इसहाक उस पर स्नाइपर का स्थान चिल्लाता है और मैथ्यूज कचरे के ढेर को देखने के लिए उपयोग करने के लिए तुरंत धातु का एक टुकड़ा निकालता है। जबकि मैथ्यूज अपनी राइफल को हथियाने के लिए बेहद धीमी गति से आगे बढ़ता है, इसहाक छोटी सी बात करके स्नाइपर को विचलित रखता है और उसे पता चलता है कि जुबा बगदाद में एक शिक्षक हुआ करता था। जब एक अमेरिकी हमले के दौरान उनके छात्र मारे गए तो उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। इसहाक जिस दीवार के पीछे छिपा है वो उक्त स्कूल का खंडहर है। तब जुबा इसहाक से पूछता है कि वह क्षतिग्रस्त गुंजाइश रखता है, लेकिन चूंकि इसहाक ने जवाब देने से इनकार कर दिया, जुबा ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी। उसे बचाने के लिए बेताब इसहाक कबूल करता है कि वो अपने पुराने दोस्त की याद में गुंजाइश रखता है, जो इसहाक की गलती के कारण मर गया, और वो अब भी दोषी महसूस करता है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल रखता है और कूड़े के ढेर पर अंधाधुंध निशाना लगाता है। इसहाक के रूप में सभी गोलियों की शूटिंग के साथ साथ शोर का नाटक करने के लिए उसे गोली मारता है। जब मैथ्यूज अपनी बंदूक को फिर से लोड करने वाला होता है, जुबा अचानक उसे वापस गोली मारता है, उसे कंधे पर मारता है। इसहाक मैथ्यूज को दीवार के पीछे सुरक्षा खोजने के लिए उसकी ओर रेंगने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब इसहाक मदद करने के लिए किनारे के करीब जाता है तो जुबा ने मैथ्यूज के सिर में गोली मार दी। इसहाक को उसे मरते हुए देखना है और अंत में ये कहते हुए टूट जाता है कि वो घर जाना चाहता है। जुबा इसहाक को सूचित करता है कि यदि वह वास्तव में छोड़ना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा, लेकिन इसहाक को संदेह है। बाद में जुबा इसहाक से पूछता है कि युद्ध समाप्त होने के बावजूद वो अब भी वहां क्यों है। इसहाक जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो वास्तव में वह था जिसने अपने पुराने दोस्त को मार डाला था। ये पता चलता है कि उसने दुश्मन को मारने की कोशिश करते हुए गलती से अपने पिछले स्नाइपर साथी को गोली मार दी थी, और इसहाक सभी से झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि उसके दोस्त को बुरे लोगों ने मार डाला था। अचानक इसहाक रेडियो से कुछ शोर सुनता है और सिग्नल की जांच करने के लिए दौड़ता है। चल रही बातचीत को सुनकर खुश होता है।
हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक है, क्योंकि जब वह आवाजें सुन सकता है तो वह रेडियो को हुए नुकसान के कारण कोई संदेश नहीं भेज सकता है। इसहाक के झटके के लिए जुबा उस बातचीत में शामिल हो जाता है जिसे वह सुन रहा है, और वह आदमी मदद मांगने के लिए इसहाक के नाम का उपयोग करता है। इसहाक को आखिरकार पता चलता है कि इस पूरे समय में जुबा अमेरिकी संचार में हैकिंग कर रहा है, एक सैनिक होने का नाटक कर रहा है जो क्षेत्र में बैकअप टीमों को लुभाने में मदद कर रहा है और आश्चर्यजनक कारक के लिए उन सभी को आसानी से मार सकता है। इसहाक बिना किसी लाभ के बातचीत को बाधित करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद इसहाक अपने पैर के घाव पर एक कौवे के चुभने की दर्दनाक भावना से जाग उठा। ये देखते हुए कि पक्षियों को भी लगता है कि वो पहले ही मर चुका है, इसहाक जोखिम लेने का फैसला करता है और कुछ रस्सी और एक छड़ी का उपयोग करके मैथ्यू की राइफल को पुनः प्राप्त करता है। फिर वो इसे कचरे के ढेर पर निशाना बनाता है। उस समय हेलीकॉप्टर क्षेत्र में आते हैं और इसहाक के स्थान को प्रकट करते हैं बिना ये जाने कि यह एक जाल है। आने वाले सैनिकों को बचाने के लिए इसहाक दीवार को धक्का देता है ताकि वह उखड़ जाए, जिससे धूल का एक पर्दा बन जाता है, जिससे जुबा के लिए इसहाक का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसहाक कूड़े के ढेर पर निशाना साधता है बिना ये जाने कि वो अपने निशाने पर लगा है या नहीं। ये पता लगाने के लिए इसहाक आखिरकार अपनी स्थिति से खड़ा हो जाता है और वह ये देखकर चौंक जाता है कि जुबा इस अवसर का उपयोग वापस गोली मारने के लिए नहीं कर रहा है। इससे इसहाक को विश्वास हो जाता है कि उसने प्रभावी ढंग से जुबा को मार डाला है। जल्द ही हेलीकॉप्टर आते हैं और जल्दी से इसहाक को एक स्ट्रेचर पर ले जाते हैं, तुरंत उसे चिकित्सा ध्यान देते हैं। इसहाक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने के शोर के कारण उसे सुना नहीं जा सकता। अचानक जुबा ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। पायलट को मारने से पहले एक एक करके चिकित्सा सैनिकों को मार डाला। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे जाता है और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसहाक को तुरंत मार देता है और जुबा को अपनी बात रखने देता है। तकनीकी रूप से इसहाक को गोली नहीं मारी गई थी। फिर जुबा फिर से यूएसए की लाइनों में घुस जाता है और अपने पीड़ितों की अगली टीम को लुभाने के लिए एक अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।